नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महागठबंधन में एक पैंच नहीं है, कई सारे पैंच हैं, लेकिन सबसे बड़ी उलझन अगर कोई है तो वो है महागठबंधन का नेता कौन होगा। महागठबंधन का नेता कौन बनेगा, ये सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन के लिए है। तेजस्वी को आरजेडी अपना सीएम कैंडिडेट मानती है, लेकिन आरजेडी के इस दावे पर कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों को आपत्ति है, यानी कि ये कहिए कि एतबार नहीं है, यानी तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं है। तो फिर क्या होगा, महागठबंधन का नेता कौन होगा, यही सवाल है जो सबके जहन में चल रहा है। तेजस्वी के नेतृत्व पर महागठबंधन में अनबन। कांग्रेस को तेजस्वी यादव पर नहीं है भरोसा। नेतृत्व को लेकर आरजेडी नहीं करेगी समझौता। कौन होगा महागठबंधन का नेता, यही तो बड़ा सवाल है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, क्योंकि आरजेडी ऐलान कर चुकी है कि सीएम कैंडिडेट तो तेजस्वी ही होंगे, लेकिन कांग्रेस सीएम पद के नाम पर किसी भी तरह की चर्चा और सहमति से इनकार कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो जब इस मुद्दे पर चर्चा हुई ही नहीं, तो फिर कुछ कहने के लिए फिलहाल नहीं है। तेजस्वी जी हमारे जो महागठबंधन है उसमें बड़े दल के रूप में हैं और उनको अपना दल मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुकी है, लेकिन इसके घोषणा के लिए हम अधिकृत भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात है जो इस पर अभी तक कोई बातचीत ही नहीं हुई। आरजेडी के नेता ही मुख्यमंत्री का चेहरा या मुख्यमंत्री रहे हैं गठबंधन की। जिस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे, आरजेडी कांग्रेस सब उसमें थी, उसी तरह से बिहार में श्री तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और राष्ट्रीय जनता दल ही महागठबंधन की अगुवाई करेगा। यानी नेतृत्व संकट के बादल महागठबंधन में अभी से मंडरा रहे हैं। तो फिर क्या होगा, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर आरजेडी अड़ा तो है, लेकिन उसने इसके लिए अपने सहयोगियों को भरोसे में नहीं लिया। तो क्या महागठबंधन में नेता के नाम पर अभी घमासान बाकी है? राहुल जी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में हैं और अखिल भारतीय स्तर पर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वस्तुतः उनकी चिंता कांग्रेस को मजबूत करने की थी। महागठबंधन में भी कई पार्टियां हैं, सभी पार्टियां जल्द से जल्द बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कैंडिडेट का चयन, कौन पार्टियां कितनी सीट पे लड़ेंगी, कैंडिडेट जैसे कौन कौन होंगे, उन सारे बिंदुओं पे जो है बातचीत हो जानी चाहिए। राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं के तेवर बदले बदले से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की सियासत में कुछ अलग गणित सेट किया जा रहा है, या फिर नेतृत्व संकट को ठंडे बस्ते में डालकर इलेक्शन के बाद इस पर फैसला करने पर सहमति बनाने की तैयारी चल रही हो, क्योंकि संभावनाएं हर कोई तलाश रहा है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो चर्चा की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि मदन मोहन झा ने एक बयान दिया है, और बयान की जो टाइमिंग है, यानी कि जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, वो बिहार के नेताओं से बिहार चुनाव को लेकर संवाद करते हैं और उसके ठीक एक दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से इस तरह का बयान आता है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता हैं, महागठबंधन के नेता हैं या नहीं हैं, इसको लेकर अभी चर्चा नहीं हुई है, इसको लेकर अभी बाकी पार्टियों के बीच सहमति नहीं बनी है। इससे पहले जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर अल्टीमेटम दिया था आरजेडी को। तो इन तमाम मसलों को लेकर आज बातचीत करेंगे, बात विभाग में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या आरजेडी एक बार फिर से उसी जगह पर आती हुई दिख रही है जहां पर लोकसभा चुनाव में थी, क्योंकि ऐन मौके पर टिकट तब बंट रहा था जब नॉमिनेशन की तारीख आ गई थी। क्या एक बार फिर से वही होगा? हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़े हुए हैं आनंद माधव हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे कि आखिर कौन होगा महागठबंधन का नेता। मृत्युंजय तिवारी,
जिस तरीके से आपका मैं बयान अभी हमने दिखाया भी है, आप बार बार बोल रहे थे कि न तो कोई कंफ्यूजन है और ना ही आरजेडी किसी तरह का समझौता करेगी नेता के नाम पर, लेकिन एक बार मिल बैठकर यह तय क्यों नहीं कर लेते हैं ताकि सबके बयान उसी तरीके से आए जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी बोलते हैं, क्योंकि एक साथ चुनाव में जाना है। देखिए, अभी हमारी प्राथमिकता है, आप देख रहे हैं बिहार में किस तरह से कोरोना विस्फोट का खतरा बना हुआ है, सरकार की लापरवाही जिस तरह से सामने आ रही है। हमारी चिंता है वहां जरूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाना, वो काम हमारी प्राथमिकता में है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, लेकिन एनडीए के लोग सत्ता के लिए बेचैन है, सत्ता की भूख के लिए वो उनको चुनाव दिख रही है। फिर भी हम कह रहे हैं हमारे महागठबंधन के सभी लोग समय आने पर मिल बैठ करके ये तय कर लेंगे। एक बात तो क्लियर है, सब लोग जानते हैं कि केंद्र में जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उस समय हम लोग कांग्रेस अगुवाई करती है और श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान करके हम लोग सब लोग चुनाव लड़ रहे थे। झारखंड में राज्यों में परिस्थितियां अलग होती है। झारखंड में आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन जी थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी, आरजेडी सब लोग महागठबंधन में लड़े। उसी तरह से बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। पहले भी कांग्रेस हमारे साथ रही है सरकार में, राष्ट्रीय जनता दल ने ही अगुवाई किया है महागठबंधन का, और हम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल के नेता विरोधी दल विधानसभा में श्री तेजस्वी यादव जी हैं। आरजेडी का फैसला है, तेजस्वी यादव जी हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बाकी सभी सहयोगी दल इस पर समय आने पर अपनी मुहर लगा देंगे। आरजेडी इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। मृत्युंजय जी, बयानबाजी से बचने के लिए बयानबाजी की नौबत क्यों आती है? कौन बयानबाजी कर रहा है? हमारे आदरणीय मदन मोहन झा जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, ये आरजेडी सबसे बड़ा दल है, आरजेडी ने तय कर लिया है, अब हम लोग महागठबंधन बैठेंगे तो तय कर लेंगे। श्री राहुल गांधी जी ने भी कई मौकों पर कहा है कि श्री तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। आदरणीय सोनिया गांधी जी से कई बार बात हुई है हमारे शीर्ष नेतृत्व का, और श्री राहुल गांधी जी से बात होती रही है। तो देखिए, जब चुनाव में हम लोगों का दिल मिला हुआ है, हम लोग हाथ और गले नहीं मिलाए हैं, बिल्कुल, हम लोगों का दिल मिला हुआ है। ठीक है, अब ये देखना ये है तो वहाँ चिराग पासवान जी के चिराग से एनडीए के घर में लगी है। ठीक है, ठीक, इसका जवाब लेते हैं, उसके बाद उस सवाल को उठाएंगे। मृत्युंजय जी, इसका जवाब लेते हैं। अजय आलोक से हम अजय आलोक से भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद माधव से जान लेते हैं कि आनंद जी, मदन मोहन झा ने कहा, क्या उसका मतलब ठीक वही था जो भी मृत्युंजय जी ने समझा, या कुछ और कहना चाह रहे थे मदन मोहन झा जी? क्या चुनाव जब ठीक सामने हो तो क्या आपस में बैठकर नेता के नाम पर, सीटों के नाम पर, सीटों की संख्या के नाम पर क्या सहमति नहीं बन जानी चाहिए? राजेश जी, आपने बिल्कुल सही सुना और बिल्कुल सही मदन मोहन झा जी ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, हमारी नेता सोनिया गांधी जी हैं, और उनके मनोनीत जो हमारे नेता हैं बिहार में वो है डॉक्टर मदन मोहन झा जी। अब समय आने पे ये तय होगा, क्योंकि बैठकें अभी आपस में हुई नहीं है सब लोगों के मिलके, कि समय आने पे यह तय होगा कि कौन हमारे महागठबंधन का नेता होगा। जो यहां तय होगा वो हम लोग अपने आला कमान को कम्युनिकेट करेंगे। आला कमान ABCD किसी पे भी मुहर लगा देता है तो हम लोग उनके साथ लड़ेंगे और उनको नेता मानेंगे। तेजस्वी यादव जी को आरजेडी ने प्रपोज किया है कि वो हमारे मुख्यमंत्री के नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए वही हमारे दावेदार हैं यहाँ से। ठीक है, वो आरजेडी के लीडर हैं। हमारे यहाँ बिहार में कांग्रेस से मदन मोहन झा जी लीडर हैं, वहां पे आपके मांझी जी लीडर हैं, कुशवाहा जी लीडर हैं, तो सब अपने अपने लीडर हैं। और एक बात और बता दें, कांग्रेस में नेताओं की कमी नहीं है। कांग्रेस में आपने देखा कि काफी नेता हैं, और यहाँ पे बिहार में अगर मुख्यमंत्री के लिए ढूंढिएगा तो आपको 40 ऐसे मिलेंगे जो उस पद को सुशोभित कर सकते हैं। लेकिन समय पे ही सब कुछ शोभा देता है। जब समय आएगा, जो हमारे आलाकमान ये निर्देश देंगे, जो तय करेंगे, हमारी पूरी पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, उसके पीछे लगेगी और उसको सहयोग राहुल करेगी, गांधी हर ने स्तर पर संवाद करेगी। किया और ठीक एक दिन के बाद ये बयान आया, क्या दोनों में कोई संबंध है क्या?
देखिए, राहुल गांधी जी ने सलाहकार समितियों के साथ बैठक की, उन लोगों से बातचीत किया कि अभी क्या स्थिति है, इसको कैसे लड़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, और साथ ही साथ जो कोरोना में जो काम कर रही है कांग्रेस, उसके बारे में चर्चा हुई। लोगों का विचार लिया, विचार लेके उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि क्या करना है, नहीं करना है। ये हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है वो आपस में बैठ के तय करेंगे। जब महागठबंधन की बैठक होगी तो यह भी तय हो जाएगा कि कौन उसका नेता होगा, कौन उसका नेता नहीं होगा। इसमें बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती है। ठीक है आनंद जी, लेकिन सही बात है कि जो मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं उस तरह से आप नहीं बोल रहे हैं कि हमारे नेता हैं। अजय आलोक जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो ये क्या चल क्या रहा है महागठबंधन में? अब आप राजेश जी, आपने मुझे कहां फंसा दिया है? कौन सा गठबंधन, कौन सा महागठबंधन? कहीं कहीं चुनाव में मुकाबला होना है अजय जी, आपको लड़ना है महागठबंधन से। अरे किससे लड़ना है? कौन सा महागठबंधन है? आपने कभी देखा है गिद्धों का कभी नेता बना है क्या? गिद्धों को देखा है ना आपने? गिद्ध एक साथ झुंड में जमा हो जाते हैं, उनमें कोई नेता बनता है क्या कभी? एक दूसरे पे चोंच मारना शुरू कर देते हैं तुरंत। तो हम तो जानते हैं रग से इनको, कोई नई बात है। तो गिद्धों में नेता नहीं बनता है। आपसे बाद में लड़ेंगे, आपस में पहले लड़ रहे हैं। हमसे लड़ने लायक ही नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, बच्चे को देखा आपने, छोटे बच्चे को, वो एक दिन अगर खाना नहीं खाता है ना, उसको खाना नहीं मिलता है तो वो अचानक सोचने लगता है कि मुझे केक चाहिए, मुझे पेस्ट्री चाहिए, मुझे केक चाहिए, मुझे पेस्ट्री चाहिए। यस, केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए, केक चाहिए, पेस्ट्री चाहिए। अभी यहाँ पे इनको सीट जीतने की तो कोई दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है, और सीधे इनको मुख्यमंत्री पद दिख रहा है। अरे भैया, पहले चुनाव लड़ने लायक तो हो जाइए, सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमें आश्चर्य लगता है, हंसी भी आती है जब कहते हैं कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। कांग्रेस उधर गोल मोल जवाब दे रही है। अरे आनंद जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पर उनकी इज्जत करता हूँ, गलत पार्टी में अलग बात है। आनंद जी आपको ही पता होगा, मदन मोहन झा जी का तो बकायदा फेसबुक अकाउंट चल रहा है कि मदन मोहन झा फॉर द नेक्स्ट सीएम बन जाए, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन हमें हरा पाएंगे तब ना। वो भी एक अच्छे व्यक्ति है, सम्मानित व्यक्ति है, सम्मानित परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन सबको यहाँ पे तो हर आदमी इसी रेस में लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कांग्रेस से मुख्यमंत्री बन जाए, उधर वो मृत्युंजय जी तो मेरे मित्र ही हैं, अब वो भी चाहते हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। मृत्युंजय जी कैसे आप ये चाह रहे हैं? मतलब ये 9वीं फेल बिहार का मुख्यमंत्री है मृत्युंजय जी, आपको टॉलरेट होगा? तो तमाम चीजें ऐसे मेरे वाला मुझे कहां फंसा रहा है? पहले ठीक है, सुन लीजिए, मृत्युंजय जी कुछ बोल रहे हैं। अजय जी सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, उसके बाद बोलिए मृत्युंजय जी, बोलिए। हाँ, आप मुख्यमंत्री टीवी में बैठ के बना दीजिएगा। अरे नहीं, अगर जनता चाहती तो लोकसभा चुनाव में राजेश जी अगर आप इजाजत दे तो मैं इनकी बात का जवाब दूं। बिल्कुल। जरा मृत्युंजय जी बात पूरी कर ले, उसके बाद आनंद जी आप तक आता हूँ, फिर संजय जी के पास आएंगे। मृत्युंजय जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए। हाँ, हम कहे अजय आलोक जी टीवी पर बैठ करके मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा कह रहे हैं। अरे बिहार की 12 करोड़ जनता बनाती है बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। और झारखंड में हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाई ना झारखंड की जनता। दिल्ली में भी बहुत हाय तौबा मचाई, क्या कर लिए? बिहार मॉडल लेकर के घूम रहे थे दिल्ली में, बिहार में भी वही होगा। ये जनता का संकल्प है, जनता का प्यार है। मृत्युंजय जी, अजय आलोक कह रहे हैं कि आपस में लड़ने से फुर्सत कहाँ है जो हमसे लड़ेंगे। मृत्युंजय जी, अजय जी का ये कहना है। कौन लड़ रहा है? लोग से बात कर लीजिए पहले। कोई नहीं लड़ रहा है। इनको कहिए अपने घर के चिराग को पहले शांत कराए। ठीक, इस बात का अजय जी इस बात का जवाब दे दीजिए। चिराग हुई है ना, चिराग से क्या होगा? चिराग पासवान जी आईना दिखा रहे हैं। घर को आग लगेगी क्या घर के चिराग से? इसमें कहेंगे ऐसा है। अजय आलोक, अरे तो जवाब सुनिएगा, नहीं तो क्या कहूंगा वैसे। हाँ, बोलिए। ये तो जेडीयू को अजय जी बोलिए, आप बोलिए। अजय जी आप बोलिए, घर को आग लगेगी क्या घर के चिराग से? इसको खरीदेगी। सुन लीजिए मृत्युंजय जी, उसी बात का जवाब सुन लीजिए। उसी मृत्युंजय जी उस बात का जवाब सुन लीजिए, चिराग का क्या होगा? अजय जी, अव्वल तो एनडीए अलायंस में भी लोक जनशक्ति पार्टी है, ठीक है ना। अभी तक एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी है। हम उम्मीद करते हैं कि एनडीए में सब कोई मजबूती से बने रहेंगे और एनडीए के साथ रहेंगे। और नहीं तो चिराग पासवान के क्या, रामविलास पासवान जी के साथ लालू जी भी तो 2010 में चुनाव लड़ी लिए थे। लड़े थे कि नहीं लड़े थे? हाँ। कांग्रेस, लोजपा, राजद तीनों मिलकर लड़ी थी 2010 में। उसका रिजल्ट सबको याद ही होगा। इसलिए चिराग पासवान एक मैच्योर्ड, एक इंटेलिजेंट आदमी है। ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे जिससे उनको खुद को नुकसान हो।
और एनडीए को नुकसान हो। और देखिए, प्रधानमंत्री बहुत मोदी ने कुछ आस्था व्यक्त करते हैं। देखिए अजय जी, आप ना कह के भी बहुत कुछ कह रहे हैं, इसलिए मैं अभी आनंद माधव कुछ बोलना चाहता हूं, उसके बाद संजय कुमार जी के पास जाएंगे। आनंद जी जल्दी से बात पूरी करिए, अभी संजय जी ने बोला भी नहीं है। हाँ आनंद जी। हाँ, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जो उनका गठबंधन है एनडीए, वहां बिहार में आग नहीं लगी है। आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। मृत्युंजय जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके ही चिराग से आग लगी। जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोग भी बैठ के बातचीत ही नहीं किए हैं। आपको बता दें कि जब हम लोग यही तो सवाल है आनंद जी, कब करेंगे बात? सारी चीजें बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। आपको सबसे पहले खबर करेंगे राजेश भाई, आपको सबसे पहले खबर करेंगे, बहुत जल्दी तय करेंगे, और तय करने के बाद हम लोग बता देंगे कि हमारा जो भी आला लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि नामांकन की तारीख निकल रही थी और आप सीटें नहीं बांट पाए थे। ये बहुत दिन नहीं हुआ है, भूले नहीं होंगे आप। आपका कहना सही है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार कोई गलती दोहराई ही जाए। बिल्कुल। इस बार समय से संजय जी उसके बाद मैं दोबारा आता हूं। संजय जी और संजय जी सर, मैं जानबूझ के आपके पास नहीं गया था, मैं चाहता था जब आप बाकियों को सुन लें जरा, सभी पार्टियों को, उसके बाद आप अपनी टिप्पणी दें। अभी आपने सुना, क्या लगता है दोनों ही गठबंधनों में, एनडीए और महागठबंधन में, फिलहाल हम महागठबंधन की बात कर रहे हैं, क्या घटक दलों में सीटों के तालमेल को लेकर, नेतृत्व को लेकर कोई परेशानी आने वाली है? और परेशानी होगी तो किसको सबसे ज्यादा होगी? नहीं, सीटों की संख्या को लेकर के परेशानी है। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव को लेकर के, और जब बहुत अंत तक जब चीजें तय हुई थी, तो कांग्रेस को लगा कि हम ठीक से डील नहीं कर पाए, या हमें जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी उतनी सीटें नहीं मिली, और जो सीटें हमें हमारे हिस्से में दे दी गई, हमें बस उस पर कंप्रोमाइज करना पड़ा। इस बार कांग्रेस उस मूड में नहीं है। वो चाहती है कि सीटों का बंटवारा पहले हो जाए, चीजें तय हो जाए कि हमारे हिस्से में कितने सीटें होंगी, आरजेडी के हिस्से में कितने सीटें होंगी। एक दबाव जो बनाया जा रहा है, इसी बात को लेकर के बनाया जा रहा है। आरजेडी बार बार दावा करती है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे साथ 80 विधायकों की संख्या है, हमारी जमीन है, हम मजबूत हैं, इसलिए बिहार में चीजों को हम तय करेंगे। अब यहां पर जो जिस तरह से लोकसभा में बैकफुट पर कांग्रेस चली गई थी, इस बार कांग्रेस बैकफुट पर जा पाती है नहीं जा पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आप बार बार सवाल कर रहे थे कि जिस तरह से राहुल गांधी ने कल यहाँ के नेताओं के साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और उसके बाद आज जो मदन मोहन झा के जो सुर बदले हुए दिखे, उस सुर में इसी बात की संभावना तलाशी जा रही थी कि पहले हम लोग सीटों की बात कर लें, फिर हम लोग तय करेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी का नेता कौन होगा, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यहाँ सीटों को लेकर के घमासान है, और वही बात एनडीए में भी है। जिस चिराग पासवान की बात आप कर रहे हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा है, थोड़ा वो कांग्रेस से भी मिल रहे हैं, एनडीए को भी कह रहे हैं कि हम इतना से कम सीटों पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, या जेडीयू भाजपा सारी अच्छी सीटों को बांट करके कुछ सीटों पर हमें निपटा देगी, तो हम वहां पर इस बार कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारा रास्ता दूसरी तरफ हो, या हम महागठबंधन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। इसलिए दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर के अभी रस्साकसी है, वो इस वक्त दोनों तरफ देखने वाली बात है कि कैसे निपटेंगे लोग। बिल्कुल, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, रस्साकसी दोनों जगह चल रही है, और चुनाव के माहौल में ऐसा होना भी चाहिए। अजय जी, तो क्या अभी फिलहाल जो मौजूदा महागठबंधन है, जितनी भी पार्टियां हैं, आरएलएसपी हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, मुकेश सहनी की वीआईपी हो, क्या इसमें से किसी पार्टी को एनडीए में शामिल किया जा सकता है क्या, अगर तालमेल ना बन पाया उनमें तो? अजय जी। अरे राजेश जी, आप अजीब बात कर रहे हैं। मैंने भी आपको बोला गिद्ध बंधन है, तो गिद्ध कभी मोर के साथ रह पाए क्या? कहां से कोई गिद्ध आ जाएगा मोर के साथ? यहाँ जगह कहाँ है? अभी खुद संजय जी ने कह दिया कि सीटों के लिए रशाकशी एनडीए में चल रही है, जब हमारे में पहले ही से रशाकशी है, अकॉर्डिंग टू संजय जी एंड अकॉर्डिंग टू यू। बाकी लोग जो हमारे मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि हमारे में रशाकशी चल रही है, जब रशाकशी चल रही तो दूसरे के लिए कहां जगह होगी? कोई जगह होगा नहीं है यहाँ पे एनडीए में किसी के लिए। ठीक है मृत्युंजय जी, सुना आपने? देखिए, सबसे पहले तो जेडीयू के नेताओं की मानसिकता पर तरस आती है, बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। ये हमारे राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जनता दल राजनीतिक दल है, और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल है। अब पिछले चुनाव में दोनों साथ थे। आरजेडी ही बिहार में है जो सरकार बनाई है, और ये हमें गिद्ध कहते हैं। अगर हम मुंह खोलेंगे तो इनको वो गाली लगेगा।
इनका ये संस्कार है आरएसएस के गोद में बैठ करके एक राजनीतिक दल को आप गिद्ध कह रहे हैं, अपने को कबूतर कहते हैं, अपने को मोर कहते हैं। अरे जनता सब देख रही है। अजय जी पिछली बार आप लोग साथ कैसे थे? जनता कंफ्यूज हो जाएगी। भरोसा किसी राजनीतिक नहीं, हम राजनीतिक आज सबसे बड़ा दल है आरजेडी, जनता के आशीर्वाद से है, यानी ये जनता को गिद्ध कह रहे हैं। जितने जनता ने हमें वोट दे करके 80 एमएलए को भेजा है, तो ये सारे जनता को गाली दे रहे हैं। ये यही संस्कार है इनका। ये जनता को गाली दे रहे हैं, जनता को अपमानित कर रहे हैं, मजदूरों को गुंडा बताया, श्रमवीर भाइयों को अपराधी बताया, और ये बहुत चिकनी चुपड़ी बात कर रहे हैं, अपने को मोर कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है मृत्युंजय जी, अजय जी, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, संजय जी कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसके भीतर बातचीत होगी महागठबंधन के अंदर? और जैसे मान लिया जाए अगर तेजस्वी यादव को नेता सभी ने मान लिया, तो कांग्रेस इस बार क्या शर्त रख सकती है? संजय जी। नहीं, देखिए, चूंकि कांग्रेस के संपर्क में जीतन राम मांझी जी लौट आए हैं दिल्ली से मिलकर के, उनसे उपेंद्र कुशवाहा जी का देखा मैंने कि कांग्रेस के नेताओं के साथ बात चल रही है। मुकेश सहनी जी भी कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अब रह गई बात कि कांग्रेस तो चाहेगी कि हमें एक सम्मानजनक सीट मिले, ताकि हमारे साथ जो लोग हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हों या महागठबंधन में हैं, लेकिन फिर भी उनकी नजदीकियां कुछ कांग्रेस से ज्यादा दिख रही है, इसलिए कि उनकी नाराजगी जो है वो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई। कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रंट पर जो हम अपनी बात कहना चाहते थे वो बात नहीं कह पा रहे हैं। तो कांग्रेस सीटों को लेकर के आश्वस्त होना चाहती है कि आरजेडी हमारे महागठबंधन में जो घटक हैं या कांग्रेस है, उनको ये कितना सीट देगी। अगर आरजेडी उनको संतोषजनक सीट नहीं देगी तो कांग्रेस एक दबाव बनाएगी कि हमारे साथ आरएलएसपी हैं, जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी हैं, और हम चीजों को तय करेंगे, या चिराग पासवान भी कल मेरे साथ जुड़ते हैं तो चीजों को हम तय करेंगे। इसलिए वो चाहती है कांग्रेस कि पहले सीट क्लियर कर दे आरजेडी, कि आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी और बाकी महागठबंधन के लोग कितने सीटों पर लड़ेंगे। हाँ, ये समझौता हो सकता है। संजय जी बहुत शुक्रिया, आपका वक्त की थोड़ी कमी है। आनंद माधव आपका भी बहुत शुक्रिया, मृत्युंजय तिवारी आपका भी शुक्रिया, और समय नहीं है मृत्युंजय जी, अजय आलोक आपका भी बहुत शुक्रिया बात विभाग में हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो चुनाव सामने है और इस तरह की चर्चा, इस तरह की बयानबाजी हमें हर रोज सुनने को मिलेगी, और बात विभाग में हम आपके लिए ये मुद्दा उठाते रहेंगे। तो आज के लिए बात विभाग में इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।